Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया को अलविदा कह गए थे, जिसके न्याय की लड़ाई के लिए बिहार के कई सारे लोग सड़कों पर उतर गए और लॉकडाउन के दौरान भी तोड़फोड़ किया था, जिसके बाद से कई सारे बड़े सितारों पर आरोप लगा रहे थे कि उनके चलते, प्रोडक्शन हाउस के बैन के चलते इस प्रकार की चीज़ें की गई है। नेपोटिज्म को लेकर, भाई भतीजावाद को लेकर जिस तरीके से इंडस्ट्री में सुशांत सिंह राजपूत की पूछ नहीं होती थी, इतने बड़े सितारे होने के बावजूद, जिसके चलते वो डिप्रेशन में आ गए थे और उसके बाद से उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे इस केस में नए नए ट्विस्ट आते नजर आए और नया नया ट्विस्ट जो भी आया वो कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहा और वो जो ट्विस्ट है वो कहीं ना कहीं चर्चा में आया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चर्चा हुआ वो उसके बाद हुआ जब सुशांत सिंह राजपूत के पिता यानी कि के सिंह ने पटना में एक केस दर्ज कर दिया, वो भी रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, कि रिया चक्रवर्ती ही एक चुड़ैल जो डायन है वो हमारे बेटे को मारी है और हमारे बेटे का पैसा हड़पी है। इसके बाद से सीबीआई जांच की मांग होने लगी और नीतीश कुमार के कहने के बाद केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच का जो प्रस्ताव है उसको दे दिया था। उसमें कई सारे मामले आए, बिहार के जो विनय तिवारी आईपीएस और जिस तरीके से पुलिस वालों को क्वारंटीन कर दिया गया था, उसके बाद से कहीं ना कहीं शक के घेरे में ये मामला आने लगा था। और रिया चक्रवर्ती जो कि पहले ही सीबीआई जांच की मांग कर चुकी थी, जब ये मामला सामने आने लगा तो रिया चक्रवर्ती भी इससे पीछे हटने लगी थी। इसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं इस केस में कुछ ऐसी चीज़ें जरूर है जिसको लेकर इस प्रकार की चीज़ें, खास करके महाराष्ट्र पुलिस की बात कर लें या फिर महाराष्ट्र सरकार द्वारा आईपीएस अधिकारी के प्रति जो रवैया हो रहा था उसको लेकर लोगों के मन में एक विचार जो है अलग प्रकट हो रहा था, जिसके बाद से सीबीआई जांच होने लगी। और सीबीआई जांच के बाद लगातार जो है अब जो है एनसीबी का जो मामला, ड्रग का जो मामला आ गया है, उसको लेकर रिया चक्रवर्ती जो है अब जेल के सलाखों के पीछे चली गई है। जी हाँ, अगर हम बात करें तो रिया चक्रवर्ती के साथ उनके भाई जो हैं शौविक चक्रवर्ती के अलावा और भी 2-3 लोग हैं जिनको की जेल हो चुकी है और एनसीबी जो है इसमें एक कड़ी सुराग जो है वो पाई है। इसके बाद से अब जो है ये चर्चा कहीं ना कहीं कंगना रनावत पे शिफ्ट हुई थी, कंगना रनावत वर्ष से शिवसेना पर शिफ्ट हुई थी और इस मुद्दे को पॉलिटिकल बनाकर भी कहीं ना कहीं छोड़ दिया गया और कंगना रनावत की सुरक्षा के लिए और उनके घर तोड़ने का मामला भी सब धीरे धीरे शांत हुआ। लेकिन अचानक सा ये मामला एक और डायरेक्शन में, एक और दिशा में जो है वो तूल पकड़ लिया। जी हाँ, अगर हम बात करें तो कोरोना लॉकडाउन के दौरान पहली बार लोकसभा और राज्यसभा यानी कि देश का जो सबसे सर्वोच्च आपका अगर हम भवन कहें तो वहाँ पर खोला गया। उसके बाद से पहले ही दिन रवि किशन एक ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में तहलका मच गया, क्योंकि रवि किशन खुद एक सुपरस्टार हैं, खास करके भोजपुरी फिल्मों में काम किए हैं, भोजपुरी के अलावा अलग अलग फिल्मों में काम किए हैं और उन्होंने ये बयान दिया और सरकार से आग्रह किया, अनुरोध किया कि बॉलीवुड में जिस तरीके से ये ड्रग्स माफियाओं का मामला चल रहा है उससे हमारे देश के लाखों, हजारों लाखों जो हमारे इंडस्ट्री में काम करते हैं वो कहीं ना कहीं इससे पीड़ित होते जाते हैं, जिसके चलते वो शिकार हो जा रहे हैं और अपने करियर को डिस्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं और खुद जो है फांसी लगाकर मर जा रहे हैं, जो कि ये मामला सुशांत सिंह राजपूत को लेकर आया है। और इसको लेकर उन्होंने कहा कि एनसीबी बहुत अच्छा काम कर रही है और एनसीबी को सरकार द्वारा और भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए ताकि जो भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में इस प्रकार के नारकोटिक टेस्ट और इस प्रकार के ड्रग्स और इस प्रकार के गलत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उस पर कड़ी निगरानी रखी जाए और उसको जांच कर इस चीज़ों को रोका जाए, क्योंकि पड़ोसी मुल्क जिस तरीके से हमारे देश को, युवा को बर्बाद करने में तुले हैं उसको लेकर कड़ी कार्रवाई जो है सरकार के द्वारा की जानी चाहिए। इसको लेकर ये विवाद पहुंचा और जब राज्यसभा का सदन शुरू हुआ तो उसमें अमिताभ बच्चन की वाइफ जो जया बच्चन है उन्होंने एक बयान दे दिया, जिसके बाद से ये मामला और भी ज़्यादा तूल पकड़ लिया। मामला जब जया बच्चन ने राज्यसभा में बोलना शुरू किया तो उन्होंने नाम नहीं लेते हुए यानी कि रवि किशन का नाम नहीं लिया, लेकिन बातों ही बातों, इशारों ही इशारों में उन्होंने बोल दिया कि सभी बॉलीवुड के सितारे और बॉलीवुड में काम करने वाले ऐसे नहीं हैं और ऐसे किसी को भी नहीं बोलना चाहिए, वो भी उच्च सदन में। और इसके बाद से उन्होंने ये भी कह दिया कि वो ऐसे लोग हैं बोलने वाले जो जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं
और उसके बाद ये मामला काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ गया। और जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज़ नहीं खोली थी, उसके बाद से जया बच्चन के विवाद में कहीं ना कहीं वो भी कूदते नजर आए और उसके बाद से अब जो है उनको ट्रोल किया जा रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें आ रही है, कोई सपोर्ट में आ रहा है और बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है वो बढ़ती नजर आई है। वहीं अगर हम बात करें बीजेपी सांसद और धर्मेंद्र देवल की पत्नी यानी कि हेमा मालिनी जो है वो कहीं ना कहीं जया बच्चन के सपोर्ट में आई हैं। इसके बाद कंगना ने जया बच्चन पर भी आरोप लगाया है कि आपके बेटी के साथ अगर ऐसा होता, जबरदस्ती ड्रग्स दिया जाता, आपके बेटे अगर पंखे पर लटकता मिलता तो आपको कैसा महसूस होता। और इसको लेकर अब जो है बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक अलग सा विवाद शुरू हो गया है और इसको लेकर सारे टीवी चैनल जो है अपनी टीआरपी बटोरने में जुट गए हैं। लेकिन बेसिकली जो जांच होनी चाहिए थी वो जांच कहाँ गई? सुशांत सिंह राजपूत को मामले जो थे आखिरकार उन्होंने सुसाइड किया या फिर मार दिया गया, वो मामला कहाँ गया? एनसीबी अलग दिशा में लेकर चली गई। जो रिया चक्रवर्ती हैं उनको जेल में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन अभी भी ये मामला शांत नहीं हो पाया कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत का असली गुनाहगार कौन है। क्या रिया चक्रवर्ती ने ही मारा है या फिर सुशांत सिंह राजपूत इस प्रकार के चीजों में इन्वॉल्व होकर खुद की अपनी जान ले ली? सारे मुद्दों से अब धीरे धीरे जो मामला है वो भटकता नजर आ रहा है और अब जो ये मामला है वो कहीं ना कहीं जया बच्चन वर्सेस रवि किशन को मीडिया काफी ज्यादा प्रायोरिटी दे रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसके बावजूद अब ये मामला कहां पहुंचता है या फिर सुशांत सिंह राजपूत मामले में कुछ न्याय की बातें होती है। ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। आपकी क्या राय है? क्या सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलना चाहिए या फिर ऐसे मुद्दों को लाकर भड़का देना चाहिए ताकि वो जो मामला है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाए और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिल पाए? आप अपनी कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च कर जरूर जुड़े। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.